गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पता है ना, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी जो फिजिक्स में फार्मूला लिखी होती है और फार्मूला आप जान सकते हैं कि डायमेंशनली सही है या गलत है। दूसरी बात ये भी है बच्चों कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, उनके बीच क्या रिलेशन होती है ये भी जान सकते हैं। आप उसके मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो फायदे ही डायमेंशनल फार्मूला के। तो डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला के हम लोग का इम्पोर्टेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का जानना, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो सकती है, थोड़ा निकालने का कोशिश करते हैं भाई। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखेंगे ना, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। एक बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें निकालना है। तो मान लो कि एक्स मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला यार, डायमेंशनल फार्मूला जब भी हमें निकालना है बड़ा ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर देंगे। और डायमेंशनल फार्मूला जो बनती है उसमें हमेशा मूल भौतिक राशि आते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में कौन है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो जनरली हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला में MLT तो नज़र आते ही हैं। हम जनरली अगर करंट, टेम्परेचर ये सब ना भी हो चलेगा, लेकिन MLT, मास, लेंथ, टाइम, ये तीन डायमेंशनल फार्मूला जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखते हैं ये तीन जरूर होते हैं। अब देखिए जब डायमेंशनल फार्मूला आप निकालेंगे, हो सके कि M, L और T जो है उसके में कुछ पावर भी लगे हुए हों। तो मान लेता हूँ भाई मैं पावर अपने से लगा दिया, M का पावर A है, L का पावर B है, T का पावर C है। मैंने ऐसा लिख लिया X का डायमेंशनल फार्मूला। M4 अगर हमें जानना है, M4 क्या है, तो M4 मास है। M4 क्या है? M4 मास है। L4 क्या है? L4 लेंथ है। और T4 क्या है? तो T4 हम कह सकते हैं T4 टाइम है। T4 क्या है? टाइम है। और ऊपर जो हम लगाए हैं A का मतलब क्या हुआ? A का मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ M, B का मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ L और C का मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ T। भाई डायमेंशन का मतलब क्या होती है? तो फिजिक्स में ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन का मतलब होती है घात। हम लोग इसको मैथ में जब पढ़ते हैं तो पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। मैथ में पावर बोला जाता है, एक्सपोनेंट कही जाती है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में जो हम लोग का पावर ले आ रहा है, M का पावर, L का पावर, T का पावर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन। A4 क्या है? डायमेंशन ऑफ M। B4 क्या है? डायमेंशन ऑफ L फॉर लेंथ। एंड C4 डायमेंशन ऑफ T मीन्स टाइम। तो दोस्तों हम लोग को जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो MLT, किसमें? MLT। आप यहाँ पे एक मज़ेदार मैं बात बताता हूँ कि एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि हम लोग बहुत सारे इस वर्ल्ड में मनुष्य हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। उसी प्रकार से लेंथ जो है फिजिक्स में बहुत सारे नाम से मौजूद होते हैं। तो कौन कौन ऐसे नाम है, कौन कौन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ कहलाते हैं, ये पहले जान लेना पड़ेगा आपको। तो भाई मैं सबसे पहले लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स होती है लेंथ। डिस्टेंस मीन्स होती है लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होती है लेंथ। आगे लिखता हूँ मैं ब्रेथ मीन्स होती है लेंथ। हाइट, डेप्थ, विड्थ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, विड्थ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, रेडियस, डायमीटर। तो ये सारे जहाँ भी दिखाई दे
डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, डेप्थ भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, वेवलेंथ भी लेंथ है भाई, एम्पलीट्यूड भी लेंथ है भाई, रेडियस भी लेंथ है और डायमीटर भी लेंथ है। ये सारे जो है क्या है, लेंथ है। तो अगर हमें डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कही जाए, डिस्टेंस का क्या हो डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, तो हम बता सकते हैं डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम नहीं आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस भाई तो लेंथ है, तो लेंथ तो एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी को नहीं आती है तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जैसे लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट। आप भाई हाल फिलहाल 10 क्लास में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करेंट रिप्रेजेंट, इसको हम लोग ए से करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये सब हम लोग का मूल भौतिक राशि है। जब भी हम लोग किसी भौतिक राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो किनका लिखेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे यार, किसके टर्म में, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे। ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू ऐसा ही हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कभी कभी दूसरा भी बोल देती है, अलग बात है। अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का बेसिक चीज जान लेते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस का डायमेंशनल, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो डिस्टेंस जब लेंथ है तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला में एल लिखेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी के टर्म में लिखना चाहते हैं, एमएलटी लिखना चाहते हैं, तो जो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बाद जो नहीं दिख रहा है उसका पावर 0 लगा देंगे। उसी प्रकार से दूसरी बात ये है, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होगा, m0 l0 t0 ये होती है। फिर आगे क्या है, ब्रेथ है। तो ब्रेथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेथ 4 होती है l। तो इसका अभी बाबू ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ना, सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे m0 l t0, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये हो गई हम लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना। तो 1 नंबर हम एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसका नाम है एरिया। अब एरिया का हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो एरिया का भाई डायमेंशनल फार्मूला, जब आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि उसका कोई तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एरिया बोलने से आप बहुत सारे चीज़ का एरिया जानते हैं, आयत का एरिया जानते हैं, वर्ग का एरिया जानते हैं, शंकु का क्षेत्रफल जानते हैं, बेलन का क्षेत्रफल जानते हैं, कोई भी तो एक एरिया का फॉर्मूला पता होगा। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को याद रहता है वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। तो आयत और वर्ग हम लोग को सबसे पहले, जब भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं बचपन से धीरे धीरे सबसे पहले वर्ग और आयत आती है, इसीलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा याद होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी फॉर्मूला होती है। अब इसका अगर हमें निकालना पड़े डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ और ब्रेथ है। तो अभी तो हम जस्ट बताए आपको, लेंथ तो बेसिक है, लेंथ ही रहेगा। देखिए लेंथ हम लोग को जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है वो तो आप चर्चा कर चुके हो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, मतलब लेंथ मास टाइम के टर्म में, तो लेंथ ही रहेगा। और अभी आप चर्चा किए कि ब्रेथ जो है, ब्रेथ भी लेंथ है, तो बी के जगह भी एल बैठेगा, बी के जगह भी एल बैठेगा और गुना करेंगे तो एल और एल को गुना करने से एल स्क्वायर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हो गई। दूसरा बात है, अगर हम चाहें कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो एल इंटू बी इंटू एच होती है। अब इनका अगर हमें चाहिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो भाई ये लेंथ है,
ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो लेंथ और लेंथ को गुना करेंगे तो एल क्यू होगा। फिर ये लिखेंगे m0 LQT, इस तरीक़ा से बना सकता हूँ। तीसरा बात है, अगर हम निकालना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगी बाबू मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी का हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो मास फॉर क्या है, मास फॉर m है, वॉल्यूम फॉर क्या है, LQ है, क्या बनेगा mL/10। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए mL/10 कितना लेंगे 0। नंबर 4 में आता है हम लोग का स्पीड। स्पीड आती है तो स्पीड का फॉर्मूला होती है, स्पीड का फॉर्मूला होती है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस बाई टाइम। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें लग रहा है कि इससे नीचे नहीं दिखने वाला है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर वाला को मैं इरेज करूँगा। अब देखिए बच्चों, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया का होती है L/B। ये एरिया है, एरिया का भी क्लियर करके रख लेना। स्पीड R है, स्पीड का डिस्टेंस इंटू टाइम है। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई, डिस्टेंस की तो डायमेंशनल फार्मूला L होती है, और टाइम की क्या होती है, टाइम की T होती है। क्या बनेगा LT। T का पावर अगर देखा जाए 1 है, ऊपर करेंगे -1 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे m0 LT का पावर -1 होगा। तो ये 4 नंबर हो गई। अब 5 नंबर में आते हैं हम। 5 नंबर मेरा क्या है, 5 नंबर में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगी। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। वेलोसिटी का क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट फॉर L, टाइम फॉर T, क्या बनेगा LT का पावर -1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, m0 LT का पावर -1। ये हो गया मेरा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी तक मैंने 5 गो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुका हूँ। जानम पूछ लो क्या है मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। देखो बच्चों, 6 नंबर में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होती है, बचपन से पढ़ रहे हैं 9 क्लास से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होती है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाई होती है टाइम। तो ए का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को दिखाने के लिए फिजिक्स में डेल्टा का प्रयोग करते हैं, बाई होती है टाइम। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो डायमेंशनल फार्मूला होगी, वेलोसिटी की होती है LT इनवर्स, टाइम की होती है T। अब मैथ का यहाँ कॉन्सेप्ट है बच्चों, T का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो T का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर पहले से -1 है और ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 और -1 -2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो m0 LT का पावर -2 होगी। नंबर अब हम 7 में आ रहा हूँ। 7 नंबर में हम लोग चर्चा करेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे आप फार्मूला पढ़ते हो, बचपन से पढ़े हो, फोर्स बराबर ma होता है, F बराबर ma होती है। 9 क्लास याद करो, 9 क्लास याद करो। आप F बराबर ma पढ़ चुके हैं, F बराबर ma पढ़ चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या, इनका डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का होता है भाई, मास का डायमेंशनल फार्मूला होती है भाई m, और एक्सेलरेशन की होती है LT इनवर्स। तो बच्चों क्या बन जाएगा, mLT का पावर क्या बनेगा, mLT का पावर -2 बन जाएगा। mLT का पावर क्या बना, -2 बन गया। तो ये हो गई ना बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़रा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लो। 1 मिनट में आपको समय देता हूँ। ठीक है, तो फोर्स तक हम लोग का कंप्लीटेड हो गई। फोर्स तो कंप्लीटेड कर लिए हम लोग, फोर्स तक कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक डिलीट कर दिए। अब बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सेलरेशन
इज डिनोटेड बाई ए, और एक होती एसेलेरेशन, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई होती है जी। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला अभी जो हम लोग पढ़े, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला और जी का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा, ये ब्रेन में रखना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4th तक आ गए। 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, 8 नंबर में पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर का हम लोग फार्मूला जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, 7 क्लास का बुक से प्रेशर रहती है, 7 क्लास का बुक से प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर बराबर होती है फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स बाई एरिया हम लोग प्रेशर के बारे में जान चुके हैं। अब हम ये चर्चा करेंगे कि फोर्स जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है ml⁻², और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बनता है L²। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे, पावर 1 है, नीचे 2 है, 2 ऊपर करेंगे तो 1 में 2 घटेगा तो -1 बचेगा। तो ये मेरा हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताते हैं, कभी आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हाथ में पकड़ गए, ऐसा है स्ट्रेस, स्ट्रेस ब्रेन में स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स क्या, स्ट्रेस मीन्स भी होती है प्रेशर। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स भी क्या होती है, स्ट्रेस मीन्स भी होती है प्रेशर। तो बच्चों प्रेम से बताओ, जब स्ट्रेस प्रेशर है, स्ट्रेस प्रेशर है, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या लग रहा है, बराबर होगा कि नहीं होगा? हमें तो लग रही है बराबर होगा। तो बराबर होगा तो प्रेशर के जगह पे mL⁻⁴ हम लोग ये बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेस, अब स्ट्रेस के बाद, प्रेशर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चल जाते हैं वर्क के पास। वर्क का फॉर्मूला होता है, किसी बॉडी पे बल लगा दो, बॉडी होगी डिस्प्लेस, तो बल और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही तो कही जाती है भाई वर्क। अभी हम जस्ट बताए कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को, लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट कही जाती है। फोर्स के बारे अभी जस्ट आप पढ़ें, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL⁻², और डिस्प्लेसमेंट का होगा लेंथ। तो बच्चों क्या फार्मूला बनेगा, mL⁻⁴ है और यहाँ 1 है, L का काम L के साथ कर दो, ये बन गया वर्क का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। 10 नंबर। 11 नंबर में हम लोग लेते हैं एनर्जी को। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनर्जी तो 2 प्रकार की होती है, एक एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी और एक एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को K.E. लिखाएंगे, इसका फॉर्मूला होती है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होती है mgh। क्या फॉर्मूला होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होती है mgh। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होती है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो m तो मास है, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L⁻², h फॉर क्या है, हाइट। तो पूरे को गुना करेंगे, mL पावर 1 है और ये 1 है, 2 होगा, T⁻²। नेक्स्ट हम लोग के पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होती है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए 1/2 क्या है, 1/2 एक नंबर है, नंबर का ना तो कोई मास रहता है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई टाइम। तो 1/2 हम लोग का क्या है, 1/2 डायमेंशनलेस है। 1/2 क्या है, डायमेंशनलेस है। 1/2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है भाई, उसका mLT नहीं होगा। तो मास फॉर m, वेलोसिटी का हो गया L⁻⁻⁴ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, m होगा, L का पावर कितना आएगा, L का पावर यहाँ 1 दूना 2 आएगा, T का पावर कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। ये हो गया
काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान से देखें, दोनों एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो a_ml²T⁻⁻2 होगी, a_ml²T⁻⁻2 होगी। तो एनर्जी का भी हम लोग चर्चा कर लिए। तो अभी तक हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं 11 को। 11 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीटेड है। 11 टोटल कितने? 11। 12 में हम